संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति, कांग्रेस के ऐतिहासिक फैसले और हाल के चुनावी नतीजों को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया। खास तौर पर उन्होंने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा बताया और राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए। संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तानाशाही प्रवृत्तियों को बार बार पराजित किया गया है। मान्यवर जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कटाक्ष किया और कहा कि कुछ लोग 50 साल के होकर भी खुद को युवा बताते रहते हैं। हमारे संविधान में हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन इस जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, मान्यवर 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। वहीं चुनावी नतीजों और ईवीएम को लेकर कांग्रेस के रुख पर गृह मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि झारखंड में ईवीएम कांग्रेस को सही लगा, लेकिन महाराष्ट्र में अचानक ईवीएम खराब हो गया। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी, मान्यवर सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया, मान्यवर 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड
महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर ऐसा कैसे हो सकता है? और मान्यवर यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया, और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? राज्यसभा में अमित शाह का ये भाषण राजनीतिक रूप से काफी आक्रामक रहा, जहां उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाए। वहीं भारत की आर्थिक उपलब्धियों को सरकार की बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया। इमरजेंसी और ईवीएम जैसे मुद्दों का जिक्र करके उन्होंने विपक्ष की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।